बीजेपी सांसद ने संसद में उठाई आवाज, कहा कि बदलिए एयरपोर्ट का कोड, ये है आपत्तिजनक। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार। बिहार के गया एयरपोर्ट का कोड GAY अब तक बस एक तकनीकी पहचान थी, लेकिन अब यही कोड सियासत और संस्कृति की बहस का केंद्र बन गया है। बिहार के गया एयरपोर्ट का यही कोड नाम आज विवादों में है और संसद तक उसकी गूंज सुनाई दी। बीजेपी सांसद भीम सिंह ने इसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक बताते हुए बदलने की मांग की है। गया एक धार्मिक, ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, लेकिन इस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला 3 अक्षरों का कोड GAY यानी गे अब चर्चा और टकराव का विषय बन गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह, जो कभी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने संसद में लिखित प्रश्न के जरिए पूछा कि क्या सरकार इस कोड को बदलने पर विचार कर सकती है, क्योंकि यह असहज करने वाला है। उनका तर्क है कि IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा दिए गए कुछ कोड ऐसे होते हैं जो कई बार लोगों की सामाजिक संवेदनाओं से टकरा जाते हैं और गे शब्द को लेकर भारत जैसे सामाजिक परिवेश में असहजता हो सकती है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि IATA कोड्स लोकेशन आइडेंटिफायर्स होते हैं और इन्हें बदलना संभव नहीं है जब तक कोई मजबूत सामाजिक या सांस्कृतिक आधार ना हो। गया एयरपोर्ट के मामले में GAY कोड पूरी तरह से स्थानीय नाम के आधार पर है और इसे बदलने का कोई औचित्य नहीं है। IATA के संकल्प संख्या 763 के मुताबिक जब तक कोई विशेष स्थिति ना हो, जैसे किसी कोड से सार्वजनिक अपमान या भेदभाव ना साबित होता हो, तब तक वह कोड स्थायी रहता है। LGBTQIA+ समुदाय कार्यकर्ताओं ने सांसद के बयान को न सिर्फ अवांछनीय बताया है, बल्कि यह भी कहा है कि ये शब्द को अपमानजनक बताना समुदाय की गरिमा और अस्तित्व पर हमला है। उनका साफ कहना है कि सोच से ही भेदभाव जन्म लेता है। तो अब सवाल सिर्फ कोड बदलने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या समाज में आज भी गे जैसे शब्द किस नजर से देखे जाते हैं? क्या हम अब भी ऐसे शब्दों को हाशिए का या शर्म से जोड़ते हैं, या फिर किसी एयरपोर्ट कोड को बदलवाने की कोशिश सिर्फ राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गई है? बहरहाल गया एयरपोर्ट का कोड फिलहाल गे ही रहेगा और ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि भाषा और पहचान को लेकर समाज में कितनी परतें हैं और कितनी बहसें अभी बाकी हैं।